तो चलो हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो अगला टॉपिक हमारा है एक्सपोनेंट्स। टॉपिक है आर एस अग्रवाल क्लास 9 के लिए नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ा है। और एक्सरसाइज 1 ये है, ये व्हाट्सअप नंबर है 7376149306 और डेली 9 PM पे क्लास होती है। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट्स पढ़ा है। जो हम लोग एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि जो हमारी पावर में चीज़ें दी जाती है, ठीक, पावर में। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से क्या है, तो समझ लेते हैं। जैसे पहला दिया गया है इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया गया है यहाँ पर आपका a की पावर m मल्टीपल a की पावर m, ठीक। उसके बाद दिया गया है सेकेंड नंबर दिया गया है a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक। ये n है आपका, ठीक। उसके बाद समझो, पहले दो को समझते हैं। दी तो बहुत गए हैं लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, है ना। और a की पावर m मल्टीपल a की पावर n को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, समझो। अगर मान लो ये क्या है, ये बेस है, ये है क्या, बेस। जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ सेम आ जाएगा a की पावर m प्लस n, ठीक। क्या आ जाएगा, a की पावर m प्लस n। सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं। सपोज करो कि 2 की पावर दिया गया 3 मल्टीपल दिया गया 2 की पावर 4। तो यहाँ देख रहे हो कि बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो क्या हो जाएगी 2 की पावर 3 प्लस 4, तो आ जाएगी 2 की पावर 7, ठीक। इस तरीके से अब ये समझो, जब ऐसा सवाल दिया हो तो हम इसको ये लिख सकते हैं a की पावर m, ठीक है ना। ये पावर देखो नीचे पॉजिटिव की है, प्लस की ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये किसमें आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा a की पावर m माइनस m, ठीक। सेम वही, अगर इसका एक एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ठीक। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 माइनस 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 की पावर माइनस 4। ये आंसर आ जाएगा, या तो ये आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक। तो देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया। उसके बाद देखो तीसरा दिया गया है a की पावर m की पावर m, ठीक। तीसरा नंबर देखो, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इनको आप नोट डाउन कर लो। तीसरा नंबर दिया गया है a की पावर m पावर a की पावर n। तो यहाँ पे आप क्या इसको लिख सकते हो, a की पावर m मल्टीपल m, ठीक। ये आप लिख सकते हो कि जब किसी पावर के में होल दिया हो तो इसका मल्टीपल हो जाता है। अब यहाँ सपोज ये समझो, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने दे दिया 3 की पावर 2 की होल पावर आपको दे दिया 4। तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 मल्टीपल 4। तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 2 जा 8, ठीक। उसके बाद चौथा नंबर कॉन्सेप्ट देखो क्या दिया गया। चौथा नंबर दिया गया a की पावर m मल्टीपल b की पावर m। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया, a की पावर m मल्टीपल b की पावर n। अब यहाँ पर आप देख रहे होगी कि थर्ड वाले में तो क्या दिया गया, a की पावर m की पावर m दिया गया। तो हमें क्या हो गया, पावर का मल्टीपल हो जाता है आपस में, ठीक। तो सेम ये एग्जांपल हमने लेके सॉल्व कर दिया था, ठीक। अब यहाँ पर ना बेस तो इक्वल है नहीं, लेकिन क्या है, पावर इक्वल है। कैसी, पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो सीधे क्या कर देते, इसका आपस में मल्टीपल हो जाता है, a मल्टीपल b की पावर m, बस ये हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल इसका समझ गया, जैसे लिखा है 7 की पावर 5 मल्टीपल 6 की पावर 5। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 7 मल्टीपल 6 की पावर 5। इसका मतलब ये हो सकता है कि 7 6 42 की पावर 5, आप ये यहाँ पर लिख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा तीसरा और चौथा कॉन्सेप्ट इसका पावर एक्सपोनेंट का। चौथे के बाद देखो पांचवा क्या दिया गया है, देखो ये जो सभी एक्सपोनेंट पांचवा दिया गया a की पावर m। देखो पांचवा दिया गया, यदि हम मान लो ये लिखा है a b की पावर m, तो यहाँ पर पता आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a की पावर m मल्टीपल b की पावर m। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक। सेम वही है ना, a की पावर m और b की पावर। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2 मल्टीपल 3 की पावर 4,
तो यहाँ ये समझ लो, सपोज करो कि यहाँ आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 4। इस तरीके से एग्जाम्पल लिख सकते हो। 6 नंबर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कह रहा है ए अपॉन बी की पावर एम। देखो, अगर ए अपॉन बी की पावर एम है तो आप ये इसको लिख सकते हो ए की पावर एम, मतलब इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हो बी की पावर एम। ठीक, तो इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल समझ लो, जैसे हमने लिख दिया 3/5 की पावर 6, तो आप ये इसको लिख सकते हो 3 की पावर 6 और 5 की पावर 6। ठीक, ये अलग अलग आप ब्रेक कर सकते हो, है ना। तो ये पाँचवा छठवां हो गया। उसके बाद आपको दे रहा है सातवां। अगर मान लो कहीं ऐसा लिख के आ जाए, सातवां जो कॉन्सेप्ट कह रहा है आपसे कि ए की पावर माइनस एन दिया है, क्या दिया गया? माइनस एन दिया गया। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, ए की पावर माइनस एन को लिख सकते हो 1/a की पावर एन। आप ये इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 1/a की पावर एन। एग्जाम्पल समझ लो, अगर आपको दिया गया है कहीं 7 की पावर माइनस का 6, तो आप इसको ये लिख सकते हो 1/7 की पावर 6 लिख सकते हो। या इसको आप ये लिख सकते हो, जैसे सपोज करो आपको कहीं दिया गया 1/2 की पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर -3। ठीक, पावर प्लस में थी, ऊपर जाएगी किस में जाएगी? माइनस में। तो ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद देखो 8वां नंबर कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है एक्सपोनेंट में। 8वां नंबर दिया गया ए की पावर 0। देखो, अगर समझ लो कहीं भी अगर आपको किसी की पावर अगर 0 दे दिया है तो उसका आंसर हमेशा कितना रहता है? 1 रहता है। तो सपोज करो ए की पावर आपको, या मान लो बी की पावर 0 दे दिया जाए तब भी 1 रहेगा, 3 की पावर 0 दे दिया तब भी 1 रहेगा, 0 पावर 0 दे दिए तब भी, अब तो 1 नहीं रहेगा, गलत हो गया, है ना। तो ये तो 1 की पावर अगर 0 दे दिया तो ये हमेशा 1 रहेगा। ठीक, सपोज करो जेड की पावर 0 दे दिया तो 1 रहेगा। ठीक, 5 की पावर 0 दे दिया तब भी कितना रहेगा? 1 रहेगा। ठीक, वाई की पावर 0 दे दिया तब भी कितना रहेगा? 1। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको करने होंगे, अच्छे से समझने होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सपोनेंट में एक्सरसाइज 1G में जो हम लोग 1G कंप्लीट करने वाले हैं, 1G तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये पहला तो हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक, कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग आएंगे एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल के बाद फिर आएंगे एक्सरसाइज पे। हम लोग ऐसे ही तो करते हैं। ठीक, तो आप समझ लो कि अगर मान लो कैसे ऐसे अगर ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आपको ना दिए हो, समझ में ना आए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 1 से करेंगे कंप्लीट। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे कंप्लीट चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है आपको लिख देते हैं, फिर उसके बाद आप करिएगा। ठीक, अगर आपको आता है तो आप करिएगा 3 की पावर 1/4 नहीं, 3 की पावर 3/4 मल्टीपल 3 की पावर 1/4। ठीक, पहला ये, दूसरा ये दिया गया, मैं सब लिख देता हूँ आपके सामने। 5 की पावर 1/3 अपॉन 5 की पावर 1/6। 3 ये दिया गया है 3 की पावर 2/3, 7 की पावर 2/3। ठीक, तो ये आपको 3 सवाल दिए गए एग्जाम्पल एक्सपोनेंट में, तो ये आपको तीनों करने हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे इतने थे। फिर आगे हम लोग वीडियो में आगे एग्जाम्पल को, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छे से।